Yes, in this particular class, we'll talk about today nuclear reactors. Okay, so nuclear reactors are special devices which are based on your nuclear reactions. Two kind of nuclear reaction. One is your fission, and the other one is your fusion. Okay, so we'll first discuss about these processes. What are fission reactions? What are fusion reactions or processes? So nuclear fission is basically the reaction in which your one heavy nuclei or atom that breaks into two smaller atoms of equal masses. Okay, almost equal masses with release of some neutron and lot of your energy. Okay, तो इस केस में क्या होता है कि आपके मॉडरेट वेट के जो हैं आपके दो जो एटम्स जो है निकलेंगे एक हैवी एटम से और उसमें कुछ जो है आपके न्यूट्रॉन्स जो है निकलेंगे। तो न्यूट्रॉन्स जो हैं दीज आर वेरी हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स एंड इट रिलीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो अभी तक हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस जो पढ़ी थी उसमें हमने अल्फ़ा पार्टिकल्स और बीटा डीके ये सब की बात की थी। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपकी एमिट हो रहे हैं, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो निकल रहे हैं। तो उसमें जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी था, जो मैक्सिमम जो क्यू वैल्यू जो इन्वॉल्व थी कि जो एनर्जी निकल रही थी दैट वाज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन फीजन है और फ्यूज़न जो रिएक्शंस हैं इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, एज हाई एज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपका निकल रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आपका यूरेनियम जो है, ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने एक बॉम्बार्डमेंट की न्यूट्रॉन की, तो ये क्या करेगा उसको चेंज कर देगा एक एक्साइटेड यूरेनियम उसका दूसरा जो आइसोटॉप है उसमें, एंड दिस विल ब्रेक फर्दर इनटू योर बेरिलियम एंड क्रिप्टॉन। ठीक है, और इनका आप ये देखो कि लगभग जो है आपका मॉडरेट साइज़ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बिल्कुल स्मॉल और एक बहुत ज़्यादा लार्ज है। मॉडरेट साइज़ के दो एटम्स में ये कन्वर्ट हो गया है, जो कि स्टेबल है, मच स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस। हैवी जो एटम्स होते हैं दे आर कंपेरेटिवली लेस स्टेबल विद रिलीज ऑफ योर 3 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एंड दिस क्यू। तो क्यू तो यहाँ पे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू होती है। ठीक है, और ये न्यूट्रॉन जो हैं इनकी भी वैल्यू जो है ये भी बहुत हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो फर्दर जो है कोलाइड करके फर्दर जो दूसरे जो एटम्स हैं उनको फिर से आपका डिसइंटीग्रेट कर देंगे। तो आपका जो स्प्लिटिंग हो रही है एक हैवी एटम की इनटू टू फर्दर टू एटम्स, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन मतलब डिवीजन आपका हो रहा है, टूट रहा है एटम। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस इन विच a heavy nucleus gets splits into two nuclei of nearly comparable masses is called nuclear fusion। ठीक है, तो बेरियम और क्रिप्टॉन में जो है आपका कन्वर्ट हो गया। तो हमने देखा कि जो है जो फ्यूजन जो रिएक्शन होती है, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा बहुत ज़्यादा मतलब हैवी उसके लिए हो। ठीक है, जो ए लेस देन 150 तो होता है उनके लिए भी आपका जो है ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, एक इंड्यूस फ्यूजन भी होता है, और हैवी न्यूक्लियस जो है जिनका ए ग्रेटर देन 220 होता है उनका तो फ्यूजन अपने आप ही हो जाता है, और जिनका ये वैल्यू जो कम होता है, मास नंबर कम होता है, तो उसमें हम इंड्यूस करा सकते हैं, तो उसको हम इंड्यूस फ्यूजन बुलाते हैं। ठीक है, और ये स्पॉन्टेनियस फ्यूजन है जो अपने आप हो रहा है। तो ये बेरिलियम क्रिप्टॉन में जो कन्वर्ट हो रहा था तो नेचुरल रिएक्शन है ये आपकी फ्यूजन की हो रही है, तो इसको हम स्पॉन्टेनियस फ्यूजन बोलते हैं। और जिसको हम अपने उससे करा रहे हैं अपने पर्पज़ के लिए, किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए, तो उसको हम इंड्यूस फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की। ठीक है, अभी मैंने कहा कि इसमें ना जो आपके न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं आपके 3 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं या 4 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, दीज आर वेरी हाईली एनर्जेटिक। तो इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है। अब हमने क्या इनिशियली यूरेनियम पे एक न्यूट्रॉन ही एमिट कराया था, तो ये दो मिलके जो है आपका बेरिलियम और क्रिप्टॉन में चेंज हो रहा था। ठीक है, और फिर फर्दर आपके न्यूट्रॉन निकल रहे थे और आपकी क्यू वैल्यू जो है आपकी हीट निकल रही थी। तो ये जो न्यूट्रॉन इसमें से निकला है, ठीक है, ये फर्दर जो आपके दूसरे यूरेनियम जो एटम हैं उनके उनके साथ कोलाइड करके फिर फर्दर उसको जो है फ्यूजन करेगा। तो इस तरीके से आपका एक न्यूट्रॉन था, 3 न्यूट्रॉन निकले, ये 3 फर्दर फिर 3 से एटम से कलेक्ट करेंगे कोलाइड करेंगे, ये फर्दर 3 निकालेंगे, ये फर्दर 3 निकालेंगे, ये फर्दर 3 निकालेंगे, और अब ये फिर से इस तरीके से आपकी जो है बहुत ज़्यादा जो है आपका रिएक्शन जो है स्टार्ट हो जाता है। अनकंट्रोल्ड अगर ये रिएक्शन है तो इट विल रिलीज अ ह्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ योर बॉम्ब। ठीक है ना,
तो हमारे जो है जो ये इस पे न्यूक्लियर फ्यूजन के बेस पे हमारे जो है बॉम्ब जो है आपके बनाए जाते हैं, तो ये इट्स अ काइंड ऑफ न्यूक्लियर वेपन ओनली। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने ये एग्जांपल दिया कि एक न्यूट्रॉन है वो यूरेनियम से कंबाइन हुआ, उसने आपके 4 न्यूट्रॉन बनाए, ठीक है। फर्दर ये कंबाइन होके मिक्स होके और फर्दर आपके बना रहे हैं, और फिर ये फर्दर और कंबाइन कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपकी ये एक पूरी प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। तो हमें एक बार इसको इनिशिएट करना पड़ता है, ठीक है, इनिशियल फ्यूजन हमें खुद से कराना पड़ता है, और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपने आप होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चेन रिएक्शन, ठीक है। तो चेन रिएक्शन जो है दैट इज लीडिंग टू योर लाइक रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये एटॉमिक बॉम्ब का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है, चेन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन हमें अपने प्रैक्टिकल यूजफुल पर्पस के लिए जो चाहिए, उस केस में हम क्या करते हैं कि ये जो न्यूट्रॉन्स जो हैं आपके, हम इनको करते हैं कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल कैसे करेंगे, हम इनको या तो एब्जॉर्ब कराएंगे, या फिर इनकी स्पीड जो है, एनर्जी जो है वो मॉडरेट हम इसको ले आएंगे, मतलब उसकी वैल्यू कम कर देंगे, ठीक है, या फिर उसको एब्जॉर्ब करा दें, ठीक है, एक्सेस जो है उसको एब्जॉर्ब करा दें। अगर हमारी ये सिचुएशन हम ले आएँ कि एक एटम से आपका एक न्यूट्रॉन कंबाइन होके आपका जो 3 न्यूट्रॉन जो निकल रहे हैं, ठीक है, उसमें से हम 2 न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करा दें, सिर्फ एक हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन ही रहने दें, जो फर्दर एक दूसरे एटम के साथ कोलाइड करके फिर आपके जो है निकालेंगे 3 न्यूट्रॉन, ठीक है। उसमें से भी हम 2 को एब्जॉर्ब करा लें, एक न्यूट्रॉन को ही अलाउ करें, तो हमेशा क्या होगा, एक न्यूट्रॉन हमें रिएक्शन के लिए चाहिए, एक फिजन कराने के लिए, और एक ही को हम जो है रिलीज होने दे रहे हैं, 2 को हम एब्जॉर्ब करा रहे हैं। तो जितने की हमारी रिक्वायरमेंट है उतना ही हमारा रिलीज अगर हम अलाउ कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो जो रिएक्शन जो होती है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल रिएक्शन, ठीक है। तो उस केस में एक पैरामीटर ये होता है के, कि वो वैल्यू जो है यूनिटी आपकी हो जाती है, ठीक है। तो अगर के बहुत ज़्यादा है तो आपके जो है रिएक्शन जो है वो मतलब हाईली अनकंट्रोल रिएक्शन है, अप्रोक्सीमेटली के की वैल्यू 1.05 रखते हैं, तो कंट्रोल आपकी जो रिएक्शन है कंट्रोल मैनर में इंडस्ट्री में रिसर्च में जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू इससे कम हो गई कि हमने तीनों के तीनों ही न्यूट्रॉन जितने निकले हमें उन सबको एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसको वो सेल्फ सस्टेन रिएक्शन जो है आपकी नहीं हो सकती। तो सेल्फ सस्टेन क्या है कि हमने एक बार इनिशिएट करा दिया, फिर अपने आप वो स्टार्ट होती रहेगी और कंट्रोल भी रहेगी फॉर गिवन वैल्यू ऑफ के अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू यूनिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स की, विच आर बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ योर फ्यूजन, ठीक है। फ्यूज़न से तो अब तक पॉसिबल ही नहीं हुआ। फ्यूज़न में क्या होता है कि 2 स्मॉल न्यूक्लियाई जो है जॉइन होके आपका एक मतलब दूसरा जो है हैवी जो एटम है वो आपका बनाते हैं विद रिलीज ऑफ योर एनर्जी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूज़न। फ्यूज़न का मतलब जुड़ना, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, अभी हम बात करेंगे सिर्फ फ्यूज़न की। तो हमारे जितने भी प्रैक्टिकल यूज़ के लिए, जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराते हैं हम, ठीक है, ओके, तो उसमें जो हमारे रिएक्टर्स यूज़ हो रहे हैं वो बेस्ड हैं आपके फ्यूज़न रिएक्शंस के ऊपर, ओके। तो फ्यूज़न रिएक्शन के बेस पे जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उसमें आपका जो है जो फ्यूल जो यूज़ होता है दैट इज़ योर यूरेनियम 235 233 एंड दिस PU 239, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, वही सेल्फ सस्टेन रिएक्शन इसको रखेंगे कि के की वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 हम रखते हैं। तो इस तरीके के जो डिवाइस होते हैं, ठीक है, इन विच एनर्जी इज़ रिलीज एट अ गिवन रेट इज़ नोन एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होते हैं, जिसमें कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं तो उसके बेसिस पे जो एनर्जी उसमें हम निकल रही है उसको जो यूटिलाइज करते हैं, दैट मशीन बेसिकली इज़ योर न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसके जो जनरल बेसिक पैरामीटर्स जो हैं, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ्यूल की बात करते हैं। फ्यूल तो क्या है कि जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, अब जैसे यूरेनियम 235 यूज़ कर रहे हैं, 238 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अब अलग अलग जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं उसका फ्यूल है। अब फ्यूल जो है वो आपके मल्टीपल तरीके से पॉसिबल है, ठीक है। तो एक हमारा जो नेचुरल जो यूरेनियम 235 होता है उसमें क्या होता है कि वो मिक्सचर होता है यूरेनियम 235 और 238 का। तो उसमें यूरेनियम 235 की वैल्यू होती है कम, तो हम क्या करते हैं उसको एनरिच करते हैं। एनरिच करने का मतलब वी मेक हायर क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम 235, कि हम उसको रिच बनाएं
इन दी कंसनट्रेशन ऑफ यूरेनियम 235, है ना। तो जो आपका नेचुरल जो मिल रहा है उसको हम एनरिच करके यूज़ करते हैं, तो या तो एनरिच्ड 235 यूरेनियम हो, ये नेचुरल यूरेनियम जो है जिसमें कंसनट्रेशन आपकी यूरेनियम की 0.715% हो, तो इतनी यूरेनियम की कंसनट्रेशन हमें चाहिए। इतने से कम होती है तो हम उसको एनरिच कराते हैं, ठीक है। कैसे कि दूसरी जो क्वांटिटी है उसको कम कर दे तो यूरेनियम की परसेंटेज अपने आप बढ़ जाएगी, उसको हम एनरिच बोलते हैं। दूसरे जो हैं आपके 233 और ये PU239 भी हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्रीडर टाइप जो है रिएक्टर इसने इन्होंने बताया है। ब्रीडर में क्या होता है कि आप पहले ये थोरियम और यूरेनियम जो यूज़ कर रहे हैं उसको पहले जो है आप यूरेनियम 235 में कन्वर्ट करते हैं, तो रिएक्टर में ही एक पार्ट जो होता है पहले तो कि वो 238 वाले को पहले फ्यूल जो हमें बेसिक जो फ्यूल चाहिए 235 उसमें कन्वर्ट कराता है। तो ये चीज़ भी प्रोसेस इसी के अंदर ही अगर हम करा रहे हैं तो उसको हम ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं, कि पहले तो वो ब्रीड ही चेंज करेगा, उसका टाइप ही चेंज करेगा फ्यूल का, ठीक है। फिर सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग है दैट इज़ योर मॉडरेटर्स। मॉडरेटर्स क्या है, जो आपके हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स जो आपके निकल रहे हैं हर रिएक्शन में, कि हम 3 न्यूट्रॉन्स आपके निकल रहे हैं उनको जो है मॉडरेट करें। मॉडरेट करने का मतलब क्या है, या तो उनकी जो वेलोसिटी है, उनकी काइनेटिक जो एनर्जी है उसको करेगा वो कम, या फिर उनको एब्जॉर्ब ही करा ले, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन जो है वो हमारा उस मटेरियल का होना चाहिए, ठीक है। और मॉडरेशन उसमें होनी चाहिए। मॉडरेशन का मतलब कि वो उसकी स्पीड को कम करे। कैसे कम करेगा, कि ये जो न्यूट्रॉन है वो किसी एक सर्टेन एटम से कोलाइड अगर करें सो दैट इट विल गिव इट्स एनर्जी टू दिस, ठीक है। तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कोलिजन हम कराते हैं न्यूट्रॉन का विथ सर्टेन एटम सो दैट थ्रू कोलिजन न्यूट्रॉन अपनी एनर्जी जो है इसको दे दे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो न्यूट्रॉन्स को हम जो है मॉडरेट स्पीड उनकी करते हैं। तो हमारे जो मटेरियल यूज़ होते हैं टू मॉडरेट द न्यूट्रॉन्स उनको हम बुलाते हैं मॉडरेटर्स, ठीक है। तो मॉडरेटर्स का क्या काम होता है कि फास्ट न्यूट्रॉन को उनकी एनर्जी जो बिल्कुल थर्मल एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे ले आई। ये क्या है, रूम टेम्परेचर की जो एनर्जी होती है, नॉर्मल आपका जो रूम टेम्परेचर होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो है आपकी जो एनर्जी होती है दैट इज़ योर 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपकी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी को किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो और इवन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी होती है उसको वो कन्वर्ट करके बिल्कुल जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में ले आता है, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में। मॉडरेटर्स कैसे लेके आएंगे, थ्रू कोलिजन्स, कोलिजन होता रहे और न्यूट्रॉन्स जो है अपनी एनर्जी को लूज़ करते रहें, ठीक है। तो इस तरीके के जो मटेरियल्स होते हैं, सबसे अच्छा जो मटेरियल है एट प्रेजेंट दैट इज़ योर हैवी वाटर, D2O, ठीक है। या फिर एक हमारा यूज़ होता है कि नॉर्मल जो वाटर होता है उसमें प्रोटोन अगर हम मिक्स कर दें, ठीक है, वाटर विद प्रोटोन, दैट इज़ आल्सो ए काइंड ऑफ मॉडरेटर, ठीक है। तो इसमें होना अच्छा, बेस्ट मॉडरेटर क्या होता है, बेस्ट मॉडरेटर वो होता है जो आपका जो है एब्जॉर्प्शन तो कम करे, हमें कंपैरेटिवली एब्जॉर्प्शन तो चाहिए होता है कम, लेकिन मॉडरेशन चाहिए होता है ज़्यादा, कि उसकी है ना एनर्जी को वो थ्रू कोलिजन्स ही कम कर दे बजाय कि उसको कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करने के, ठीक है। तो इस तरीके के जो मॉडरेटर्स होते हैं वो मतलब प्रिफर्ड मॉडरेटर्स होते हैं, वो अच्छे मॉडरेटर्स माने जाते हैं जो मॉडरेट करें एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स को थ्रू कोलिजन्स बजाय कि उसको कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करने के, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो मटेरियल्स हैं वो आपके यहाँ पे टेबल में दिए हुए हैं, कि हैवी वाटर जो है, ठीक है, वो बेस्ट मॉडरेटर आपका अभी तक माना गया, क्योंकि उसका जो मॉडरेटिंग रेशियो है वो देखो 12,000 के करीब है, बजाय कि जो नॉर्मल जो आपका वाटर है बेरिलियम या ग्रेफाइट जो मटेरियल है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी ये स्लो डाउन पावर है और ये इनका मॉडरेट रेशियो है। तो मॉडरेट रेशियो देखो हैवी वाटर के लिए सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है आपके रिफ्लेक्टर्स, ओके। रिफ्लेक्टर्स क्या करते हैं कि अब न्यूट्रॉन आपके आ रहे हैं वो तो इधर उधर कहीं पे भी भाग रहे हैं, ठीक है, जो रिलीज हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, जो आपका जो बेस जो मटेरियल है उसके चारों तरफ हम जो है यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगा देते हैं। रिफ्लेक्टर क्या करेगा, न्यूट्रॉन आया यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस अंदर कोर में ही चला जाएगा, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में अगर सपोज ये चला जाता है तो रिफ्लेक्ट होके वापस अंदर ही आपके बैक आ जाए। तो इस तरीके की जो असेंबली होती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टर। तो रिफ्लेक्टर्स के लिए हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं,
ठीक है। तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि हाईली स्कैटरिंग मटेरियल होते हैं, ठीक है। स्कैटरिंग पावर जो है उनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो ये इनको एब्जॉर्ब ना करके यहाँ पे रिफ्लेक्टर के पास आएगा तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसको स्कैटर कर देगा। तो इस तरीके के जो मटेरियल्स होते हैं, एग्जाम्पल्स हैं आपके निकल, थोरियम एंड U-238, ठीक है। ये जो है सुटेबल मटेरियल है फॉर मेकिंग अ गुड रिफ्लेक्टर। तो ये क्या स्कैटर कर देंगे, इनको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो आपके न्यूट्रॉन जो है जो भी प्रोड्यूस हुए वापस वो कोर में ही आपके आ जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है आपके रिएक्टर कूलेंट्स, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ क्यू जो यूज़ हो रही है, मैं कह रही हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यूज़ हो रही है, तो इसको यूटिलाइज भी तो करना है। तो यहाँ इसमें ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है, तो हम क्या करते हैं, कूलेंट्स यूज़ करते हैं उस अमाउंट ऑफ हीट को यूटिलाइज करने के लिए। तो जो कूलेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो हीट रिलीज हो रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। द मटेरियल्स एम्प्लॉयड टू रिमूव द हीट फ्रॉम द रिएक्टर कोर आर नोन एज कूलेंट्स, ठीक है। तो आइडियल जो कूलेंट होते हैं दे हैव लिटिल इफेक्ट ऑन न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन जो जनरेट हो रहे हैं उनके ऊपर उनका इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस जो हीट जो है ना सिर्फ उसको वो एब्जॉर्ब करें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है। हैवी वाटर, ऑर्डिनरी वाटर भी यूज़ करते हैं, हैवी वाटर यूज़ कर सकते हैं, कोई लिक्विड जो मेटल्स होते हैं, सोडियम जैसे लिक्विड मेटल्स होता है, कुछ एलॉयज हैं, ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं, ठीक है। गैस भी यूज़ कर सकते हैं, कूल गैसेस जो होती हैं वो भी उस हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नाइट्रोजन का जैसे बहुत लो टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट ही -70 केल्विन के अप्रोक्स होता है, तो काफ़ी कूल रहती है ये, तो ये भी इस हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो इस तरीके के जो मटेरियल यूज़ करते हैं हम उनको बोलते हैं कूलेंट्स, ठीक है। तो कूलेंट से ही क्या होता है कि जैसे हमने कूलेंट, जैसे ये आपका ये रिएक्शन हो रही है और ये कूलेंट आपने यहाँ पे थ्रू मतलब पाइप्स हमने कोई वाटर यूज़ किया, अब यहाँ से ये जो हीट निकली है ये क्या करेगी, इस वाटर को हीट करेगी, तो ये क्या स्टीम बन जाएगा। यहाँ पे ये जो स्टीम जो है ये सपोज टरबाइन के से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये उसके ब्लेड्स को मूव करेगी, ये स्टीम यहाँ पे ये मूव करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो बेसिकली जो हमारा मेन एम होता है कि वो जो जनरेटर है उसको चलाना है। जनरेटर को चलाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, स्टीम से मिल रही है। स्टीम कहाँ से मिल रही है, जो कूलेंट्स हमने यूज़ किए, न्यूक्लियर रिएक्शन की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करके स्टीम बन रही है, स्टीम से हमारे टरबाइन चल रहे हैं, टरबाइन से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ना। सो दिस इज हाउ वी आर हार्नेसिंग द न्यूक्लियर एनर्जी बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम योर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। फिर लास्ट जो है आपके कूलेंट कंट्रोल मटेरियल्स, ठीक है। कंट्रोल मटेरियल्स वही हैं कि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लें, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम कंट्रोल मटेरियल्स बोलते हैं। कि अब हमें जितना न्यूट्रॉन हमें चाहिए पर रिएक्शन, हमें अगर एक न्यूट्रॉन चाहिए और निकल रहे हैं आपके हर रिएक्शन में 3, तो 3 में से 2 कोई एब्जॉर्ब कर ले, एक को इधर कोर में भेजें, तो आपका जो है जितना 1 हमें चाहिए न्यूट्रॉन, 1 ही हमें 1.05 न्यूट्रॉन एवरेज हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमारी के की वैल्यू जो है हम अप्रोक्सीमेटली क्रिटिकल जो लिमिट है दैट इज़ 1.05 इसके पास हम रखते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी चेन रिएक्शन जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। ऑपरेटिंग लेवल जो है वो आपका जो है हम उसको चेंज कर सकते हैं के की वैल्यू चेंज करके, ठीक है। और अगर हमें सपोज इमरजेंसी में न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद करना है तो हम क्या करेंगे, सेल्फ सस्टेनिंग कंडीशन क्या है हमारी, इट शुड बी लेस देन यूनिटी, ठीक है। तो ये सेल्फ सस्टेन कर ही नहीं पाएगा, अगर हम इसको इसकी वैल्यू से कम कर लेंगे तो हम कंट्रोल मटेरियल का यूज़ करके ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करा लेंगे न्यूट्रॉन का, तो एक भी न्यूट्रॉन अगर बचेगा ही नहीं फर्दर रिएक्शन करने के लिए तो आपकी रिएक्शन जो है वो बंद हो जाएगी। तो ये जो मटेरियल है दीज आर योर कैडियम, ठीक है। कैडियम जो मटेरियल है और अलॉय ऑफ सिल्वर जो है दे आर यूज्ड एज योर कंट्रोल मटेरियल्स। लास्ट जो है इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ योर रिएक्टर शील्डिंग। अब ये जितनी भी रिएक्शन हो रही है उसमें इतना सारा सब कुछ हो रहा है, इतनी हीट निकल रही है, न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स जो हैं वो आपके निकल रहे हैं, गामा रेडिएशन आपकी निकल रही हैं। तो ये अगर बाहर एक्सपोज हो गई तो इसके आसपास जो वर्कर्स हैं, जो भी एरिया है वो पूरा मतलब ख़राब हो सकता है। तो हमें इसकी जो है प्रॉपर शील्डिंग जो है करनी पड़ती है। तो शील्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा थिक वॉल जो है हम लगा देते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा थिक वॉल्स हम लगा देते हैं सो दैट कोई रेडिएशन, गामा रेडिएशन वगैरह जो भी निकल रही है वो इसी के अंदर जो है एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। तो गामा रे जब मैंने किया था उस टाइम पे मैंने बताया था, तो गामा रे की रेंज हम निकालेंगे
ठीक है, कि उसकी रेंज की कितनी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, गामा की रेडिएशन की एनर्जी कितनी है, धीरे धीरे वो अपनी एनर्जी को एब्जॉर्बिंग मटेरियल के थ्रू जैसे जैसे चलेगा वो लूज करता रहेगा, अल्टीमेटली कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उतनी थिकनेस की जो है इसकी गामा रेंज, एनर्जेटिक्स जो वाला जो लेक्चर आप उसको देखेंगे, तो एनर्जेटिक्स से हम गामा रेडिएशन के एनर्जेटिक्स से हम रेंज का आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी थिकनेस ऑफ ये वॉल की कितनी थिकनेस हमें चाहिए सो दैट गामा रेडिएशन डज नॉट कम आउट, ये यहीं तक अब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके का जो है शील्डिंग जो है प्रॉपर कंक्रीट की मटेरियल्स की जो है हम काफ़ी थिक जो है वॉल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रिएक्टर शील्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट वेरियस काइंड ऑफ रिएक्टर्स। ओके।